हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है और कौन सा ऑर्गन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में करेंगे। जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, या फूड की जो सप्लाई होती है, ग्लूकोज की जो सप्लाई होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो ब्लड के द्वारा ही होती है ना। और जो ब्लड होता है उसमें आपको पता है क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है उसके अंदर, और प्लस उसमें क्या होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं। सेल्स में आपको पता है WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स जो वो होते हैं ना। ये 3 टाइप्स के सेल जो इसके अंदर होते हैं। और इसमें आपको पता है जो RBC होता है उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो वो करता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड जो वो होता है। अब इन सब की सप्लाई जो है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है या नाइट्रोजन जो वेस्ट है बॉडी के अंदर, जो वेस्ट है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से लाने हैं और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजने हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक पंपिंग ऑर्गन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसके द्वारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा फोर्स के साथ जाए और प्रत्येक सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को पहुँचाए। तो इसके लिए हमारे पास है जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो है वो दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन। अब देखो, हार्ट के बारे में हम डिटेल में करने वाले हैं आज। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है और इसका साइज़ होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर जो वो होता है। जो हमारी ये मुट्ठी होती है, जितनी हमारी मुट्ठी है उतना हमारा ये हार्ट जो वो होता है। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है हमारे लेफ़्ट साइड में जो वो होता है ना। इस साइड को जो है हमारा हार्ट जो वो होता है। ठीक है, और अगर इसकी हम डिटेल में अगर बात करें यहाँ पे, तो हार्ट जो होता है, ह्यूमन का हार्ट, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहली बड़ी बात है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें इस साइड का आपका लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे राइट ऑरिकल है या आर्ट्रियम भी इसको बोलते हैं हम, और ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये 4 चैम्बर जो होते हैं, ये चारों जो हैं वो सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि इन दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने शो किया है, एक रेड कलर शो किया और एक मैंने ब्लू कलर से इसको शो किया है। तो ये मैंने इसलिए शो किया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इस साइड को जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से शो किया है और डीऑक्सीजनेटेड को मैंने ब्लू कलर से जो वो शो किया है। इसके बाद ये सुपीरियर वीना कावा है। ये जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जो हमारा अपर का पोर्शन है, जैसे हमारी आर्म्स हैं, हेड है, वहाँ से ये ब्लड को लाता है ना। ये मैं बाद में बताऊंगा कौन सा ब्लड लाता है। और ये निचले पोर्शन का जो ब्लड होता है, हमारे टांगों का जो हिस्सा है या पेट वाला हिस्सा है, स्टमक वाला हिस्सा है, वहाँ से ब्लड जो है वो ये लाता है और इस जो राइट ऑरिकल है इसके अंदर जो वो पहुँचा देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी हम वर्किंग करेंगे। देखो वर्किंग कैसे होती है, ये मैं आपको यहाँ पे मैंने बिल्कुल एरो जो है ये लगाए हैं, इसके द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे पल्मोनरी जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू लंग्स, है ना। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड लाती हैं। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन होगी, है ना, वो ब्लड जो है वो लाएगी पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। और वो पल्मोनरी वेन्स से, पल्मोनरी जो वेन होंगी, पल्मोनरी वेन्स जो होंगी वो उस ब्लड को कहाँ पहुँचाएंगी, सबसे पहले वो लेफ्ट ऑरिकल में जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में जो है ब्लड सबसे पहले आएगा, यहाँ पे आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। ये इसकी मैंने ओपनिंग बनाई है, ये वाली जो है
ये लेफ्ट उसके पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है और ये जो है राइट पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड आएगा वो आपके लेफ्ट लंग से आएगा और यहाँ से जो आएगा वो राइट लंग से जो है वो ब्लड आता है। और वो कौन सा होगा? दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो वो होती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड जो है, जब लेफ्ट ऑरिकल पूरा भर जाएगा, है ना, और लेफ्ट ऑरिकल जब पूरा भर जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये जो वाल्व यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, ये यहाँ इनकी ओपनिंग होती है। जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ से जो बाइकस्पिड वाल्व है, मिट्रॉल वाल्व भी इनको हम बोलते हैं, ये ओपन होते हैं यहाँ से, जैसे ऐसे होते हैं ना ये, तो ये जैसे प्रेशर यहाँ पे भर जाता है तो ये ऐसे ओपन हो जाते हैं और ये जो ब्लड होता है फिर ये चला जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड आ रहा है आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड आएगा ये, ठीक है, ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। और उसके बाद ये वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा और यहाँ पे ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, मिट्रॉल वाल्व जो है, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लड यहाँ पूरा भर जाता है ये वेंट्रिकल, और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने मसल्स जो है वो शो किए हैं ना, ये कॉर्डनी टेंडनी इनको बोलते हैं, ये जो मसल्स होते हैं वेंट्रिकल के, क्योंकि वेंट्रिकल को जो है वो ऑरिकल की अपेक्षा क्या करना पड़ता है, ज़्यादा जो है वो प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसके मसल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होने चाहिए, है ना। तो उसके बाद ये जैसे ही वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है यहाँ पे ऑर्टिक आर्च में, ठीक है। और ऑर्टिक आर्च जो है वो कहाँ जाती है, ये जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना, वहाँ को ये ब्लड जो है वो चला जाता है यहाँ से। ये हमारे ऊपर के हिस्से में चला जाता है, हमारे हेड पोर्शन में, आर्म्स में, और यहाँ से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट यानी कि हमारे जो लोअर पोर्शन है, लेग्स वगैरह हैं, वहाँ पे ये ब्लड जो है वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वहाँ से क्या ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले आता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा ये आएगा आपका, जो मैंने वीना कावा, ये इन्फीरियर और सुपीरियर नाम दिया मैंने इनको, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा में ये ब्लड जो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझो, यहाँ पे निचले पोर्शन में और ये ऊपर के पोर्शन से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा था साथ साथ में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा ऑर्टिक आर्च में, ठीक है, ऑर्टिक आर्च में जाएगा। और यानी कि ऑर्टिक आर्च क्या करेगा, इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको भेज देगा ब्लड को। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर ब्लड जो आएगा वो क्या लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लाएगा और ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होगा, यानी कि जिसको मैं बोलूँगा डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो आएगा वो मैंने बताया आपको सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा से आएगा वो, ठीक है, वीना कावा से होकर जो आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके इस राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में चला जाएगा वो, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा, लेकिन ये होगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो यहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस वो ही होगी कि यहाँ पे जो ब्लड आएगा, लेफ्ट जो राइट ऑरिकल है वो पूरी तरह से भर जाएगा। तो उसके बाद जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जो वो चला जाएगा। जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पे होंगे ये ओपन होते हैं और ये सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल में ये वही जब ये पूरा भर जाता है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड जो है फिर आपका यहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, है ना। राइट ऑरिकल से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड चला जाएगा आपका ये पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में जो वो
चला जाता है ना, यहाँ को चला जाएगा ये आपके राइट में, और ये लेफ्ट लंग्स में जो है वो चला जाएगा। और किस लिए जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, यानी कि फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ देगा और हम उसको सांस के द्वारा जो बाहर निकाल देंगे, और ऑक्सीजन लेके फिर वो ब्लड जो वो आ जाएगा। और फिर वो कैसे आएगा? दोबारा उसी से ही, पल्मोनरी वेन से, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स को, है ना, और उसके बाद ये ऑक्सीजन लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के जाएगा ना ये पल्मोनरी यानी कि लंग्स में, और लंग्स के बाद जो ब्लड आएगा आपका वो पल्मोनरी वेन से, फिर वो ही पल्मोनरी वेन से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके आ जाएगा, ऑक्सीजन लेके जो वो आ जाएगा। और फिर यहीं से ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर ऑर्टिक आर्च में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से फिर वो इन्फीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा से फिर वो राइट ऑरिकल में जो वो पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाकर, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी। फिर ऑरिकल से फिर वो वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी वेन्स में, इनकी लंग्स में जाएगा, वहाँ पे प्योर होने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चक्कर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चला रहता है। और यहाँ पे जो ब्लड होता है वो क्या करता है? डबल, यानी कि दोहरी बार जो है वो हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है जिसमें बोथ टाइप ऑफ ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सेपरेट रहता है, और ब्लड जो है वो दो बार जो है इसमें क्रॉस करता है हमारे हार्ट में। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में जो वो क्रॉस होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो एनिमल्स बहुत एक्टिव हैं, जिनको अपना लाइफ जो है वो एक्टिव रखने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़रूरी होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की, है ना। जैसे हम एम्फीबियंस में देखते हैं, एम्फीबियंस में अगर हम देखते हैं या रेप्टाइल्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। और 3 चैम्बर हार्ट जब होता है तो वहाँ पे कुछ इंटरमिक्सिंग जो वो हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, तो वहाँ पे वो इतना सा चल पड़ता है। और दूसरा जो होता है ना कि हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये डबल सर्कुलेशन जो वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सेपरेशन जो है वो ज़रूरी होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर जिस एनिमल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो होता है दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है जब इस तरह का सिस्टम जो वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है डबल सर्कुलेशन, और इस तरह से हमारा हार्ट जो वो काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो दोनों ऑरिकल हैं ये मैंने आपको अलग अलग बताया ना, जब मैंने इसकी वर्किंग बताई तो मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोला। अब होता क्या है बेसिकली, जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी टाइम ये ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ये दोनों जो ऑरिकल हैं एक साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और दोनों का ब्लड जो वो इस वेंट्रिकल में और इस वेंट्रिकल में जो वो चला जाता है। फिर ये दोनों वेंट्रिकल जो है ना एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ऑरिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये, ठीक है। ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना। फिर ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो काम करता है हमारा हार्ट। और इसमें देखो जैसे ही ये यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है, यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, तो ये जो वाल्व होते हैं ना ये ओपन होते हैं, मैंने बोला ओपन होंगे, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों एक साथ ओपन होंगे,
ये इस साइड को ये और इस साइड को ये। और जब ब्लड बिल्कुल नीचे चला जाएगा वेंट्रिकल में तो एकदम से ये बंद हो जाते हैं, एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जब ये बंद होते हैं। और ओके, फिर उसके बाद यहाँ से ब्लड जो मैंने बताया आपको यहाँ जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा आपके ऑर्टिक आर्च में और यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और ये ब्लड जब ऊपर चला जाएगा तो ये जो यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं, यहाँ पे वाल्व होते हैं सेमिल्यूनर वाल्व, ये भी सेमिल्यूनर वाल्व जब ऊपर को जाएगा ना ब्लड, तो ये जो वाल्व होंगे ये बंद हो जाते हैं। पहले तो ओपन होंगे ना, ऊपर जब ब्लड जाएगा तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जब ब्लड ऊपर चला जाएगा और वो वापस ना आए, नीचे को वापस ना आ जाए, इसलिए सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं एकदम से। जैसे ब्लड को ऊपर भेज देते हैं फिर एकदम से बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड जो वापस ना आ जाए। और इनके बंद होने पर सेकंड साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है और जिसको हम बोलते हैं जो फर्स्ट साउंड होती है वो होती है लव, है ना, लव। और जो सेकंड होती है दैट इज डव। तो लव एंड डव जो है वो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस जो होती है। फर्स्ट साउंड जो है वो लव की लब है और सेकंड जो है वो डव है या डब है ना, DUP या DUB बोलते हैं, इसको डब बोलते हैं। तो ये मैं आपको फिर बता दूं कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर फर्स्ट साउंड जो वो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज लब, और सेमिल्यूनर जो वाल्व होते हैं इनके बंद होने पे सेकंड साउंड जो वो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज अ डव। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ साउंड दैट आर हार्ट्स प्रोड्यूस। ओके, और जब हमारा हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से लब और डव की जो साउंड होती है ये मिस हो जाती है और यहाँ पे आवाज़ आती है मर्र 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 मर्र, इस तरह की जो वो आवाज़ आ जाती है ना। तो इसका मतलब हमारा हार्ट जो है फिर सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहा है। और हार्ट में देखो एक दो बातें मैं और बताऊँ आपको कि हमारा हार्ट जो है बड़ा सेक्रेट ऑर्गन है, क्योंकि ये अपोजिट टू ग्रेविटी भी काम करता है। बाकी हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो ग्रेविटी के अंडर काम करते हैं, यानी कि नीचे को काम करते हैं, बट हमारा हार्ट जो है ना अपोजिट टू ग्रेविटी भी काम करता है। मतलब यहाँ से इसने ब्लड को पंप करना है तो ऊपर को, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट इसको काम जो वो करना पड़ता है। तो इसलिए भी ये जो हार्ट है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, अगर इसका साइकिल अगर 4 सेकंड का है तो ये 3 सेकंड जो वो रेस्ट करता है, सिर्फ 1 सेकंड जो वो ये काम करता है, ठीक है। लेकिन वो 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन आपको समझ आ गया। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं लब एंड डव बाय द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड सेमिल्यूनर वाल्व, और किस तरह से ब्लड का फ्लो जो है इसके अंदर जो वो होता है, और किस तरह हमारे 4 चैम्बर जो हैं वो काम करते हैं, दोनों ऑरिकल साथ में, दोनों वेंट्रिकल साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो करते हैं और फिर ये रिलैक्स जो वो करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे। तो होप है कि आपको इसकी वर्किंग जो है वो ज़रूर समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए थैंक यू।